के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत हो चुकी है। अमेरिका इजराइल ने 28 फरवरी के स्ट्राइक में उन्हें मार गिराया। लगभग 37 वर्षों तक देश की बागडोर संभालने वाले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की 28 फरवरी की अमेरिका इजराइल संयुक्त स्ट्राइक में मौत की पुष्टि हुई है। खामेनी के मरने की खबर से इजराइल में जहां जश्न का माहौल है, वहीं इस खबर ने पूरे ईरान में खामोशी का माहौल बना दिया है। लाखों ईरानी सड़कों पर उतर आए हैं। लोग गुस्से में भावनाओं से भरे हुए हैं। वे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाला कुछ दिन और कुछ समय निर्णायक हो सकते हैं। ईरान के सरकारी प्रसारक प्रेस टीवी पर प्रसारित फुटेज के अनुसार एक प्रस्तुता को सर्वोच्च नेता अली खामेनी की शहादत की घोषणा करते समय स्पष्ट रूप से भावुक होते हुए देखा गया। इस खबर का असर लखनऊ में भी नजर आया, जहां लखनऊ में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या पर एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि एक खामेनी मारा गया तो हजारों खामेनी उठ खड़े होंगे। इसके चलते ईरान ने 40 दिन के शोक की घोषणा की है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बड़ी रणनीतिक जीत बताया है। आखिर क्या है आयतुल्लाह अली खामेनी की कहानी? कैसे बने वे ईरान के सबसे ताकतवर शख्स और क्यों अमेरिका और इजराइल उनके पीछे पड़े थे? देखिए इस रिपोर्ट में। 19 अप्रैल 1939 को मशहद में जन्मे अली खामेनी ने कम उम्र में धार्मिक शिक्षा हासिल की और बाद में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनी के करीबी शिष्य बने। 1960 के दशक में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और कई बार जेल भी गए। 1990 की इस्लामिक क्रांति के बाद वे सत्ता के केंद्र में आए और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के गठन में अहम भूमिका निभाई। 1981 में पर बम हमला भी हुआ, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन उसी साल वे ईरान के राष्ट्रपति बने। 1990 में खामेनी की मौत के बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उन्हें सुप्रीम लीडर चुना और संविधान में संशोधन कर उन्हें ये पद सौंपा गया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामेनी ने सेना, न्यायपालिका, विदेश नीति और परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम नियंत्रण रखा। उन्होंने इजराइल के अस्तित्व को चुनौती दी, फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर बयान दिया और मिडिल ईस्ट में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए ईरान का प्रभाव बढ़ाया। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था। यह भी वजह रही कि अमेरिका और इजराइल लंबे समय से खामेनी को क्षेत्रीय अस्थिरता की जड़ बताते रहे। अब उनकी मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल, ईरान की कमान कौन संभालेगा? संभावित नामों में अली लाजिरान का जिक्र हो रहा है, लेकिन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को नया सुप्रीम लीडर चुनना होगा। सैन्य, धार्मिक और राजनीतिक गुटों के बीच शक्ति संघर्ष की आशंका जताई जा रही है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो मिडिल ईस्ट में तनाव और भी बढ़ सकता है। करीब 4 दशकों तक ईरान की नीतियों को दिशा देने वाले आयतुल्लाह अली खामेनी अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। सवाल यह है कि क्या उनकी मौत से क्षेत्र में स्थिरता आएगी या एक नया टकराव शुरू होगा? यह आने वाले वक्त ही बताएगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका, इजराइल और ईरान पर टिकी हैं। देखते रहिए चंडीगढ़ दिन भर।